कि दादाजी से भी बात किया हूँ, उसके साथ में उनके बेटे के माँ से भी बात किया हूँ जो अंकुश प्रजापति नाम है, आर्टिस्ट हैं। उसके साथ में कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग मौजूद हैं कि पड़ोसी लोग हैं, ये जानेंगे। थोड़ा सा आप उठ जाइए। आपका क्या नाम है? रामनयन। अच्छा, आपका घर यहीं पर है? हाँ। ये कौन है? कौन? अंकुश प्रजापति आप भाई है। अच्छा, आप मतलब पटीदार हैं कि पड़ोसी हैं? पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी हैं। तो ये जो कर रहे हैं उसमें करने में आप लोग योगदान अपना दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं? साथ देंगे। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? हाँ, मैं एक बेटा है। एक क्या करते हैं? खेती किसानी करते क्यों हैं। पढ़ाते क्यों नहीं हैं? अभी छोटा बच्चा है। अच्छा अच्छा, तो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खेती किसानी कराना चाहिए? नहीं, अभी नहीं जा रहा, अगले साल से नाम लिखा देंगे, जाएगा वो अच्छा, स्कूल। अभी छोटा। चलिए, गांव के थे और इनसे भी बातें हुआ। और इनके पास दो बहनें हैं, दो बहन हैं और दो भाई हैं, कमाने वाले एक हैं। टोटल मिला के अगर परिवार की बात किया जाए तो 7 से 8 लोग हैं। अगर घर की बात किया जाए तो थोड़ा सा इधर आइए, हम दिखाते हैं कि यही घर है, ये अंकुश प्रजापति के घर है। उधर जाइए। और ये 2 कमरे बने हुए हैं और उसके साथ में यहीं से आप पूरा देख सकते हैं कि खाना पीना बनाने का सब कुछ टोटल यहीं पर रहता है। अब ये गरीब हैं। अब गरीब के टैलेंट की बात अगर किया जाए तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में जीरो है। और जीरो इस बात को लेकर क्योंकि गरीबों के टैलेंट को पहचाना नहीं जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के नेतागढ़ लोग गरीबों के टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बस्ती जिला के सांसद विधायक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि हिंदू की सरकार है और हिंदू का ही ये आर्टिस्ट बना रहे हैं। टोटल आप फेसबुक पर देख लीजिए और टोटल का टोटल जितना वीडियो पाएंगे जय श्री राम का होगा, धीरेन्द्र शास्त्री का होगा, उसके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होगा और तमाम भगवानों का होगा। तो ज़रूरत है कि पक्ष न विपक्ष की देखने की ज़रूरत है। अगर बीजेपी सरकार है और बीजेपी के नेता लोग हैं तो ज़रूरी है कि अंकुश प्रजापति का सपोर्ट करने की, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी खराब है और आगे की बड़ी चुनौती है। तो बड़ी चुनौती है, तो बड़ी चुनौती पर आगे लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है और आगे अच्छा कॉलेज और उसके साथ साथ में इन्हें पढ़ाई की भी जरूरत है। हमारे साथ परशुरामपुर से वर्तमान जो भावी प्रत्याशी जिला पंचायत राजन यादव जी हैं, थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आप इस बच्चे के पास आए हुए हैं और बच्चे का आर्टिस्ट में मन है, 3 महीने से काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भाई अंकुश प्रजापति को बधाई दूंगा कि आज वो इस दौर में हैं कि खुद में मजबूत हैं। एक वक्त पहले था कि पहले 30 साल के युवा माता पिता पर ही निर्भर थे। आज का युवा क्या है, 17 साल 15 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारियों को लेकर के अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहा है, नौकरी पे चला जा रहा है, पढ़ाई नहीं पूरी तरीके से कर पा रहा है। तो अगर ये किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे कलात्मक कार्य इनका चित्रकार वाला काम है, वो भी बहुत ही सही है। अगर ये खुद में मजबूत हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आज के दौर में कमाई जो है, ये राजन यादव जी हैं जो कि ज़मीनी से उड़े हुए हैं और ज़मीन से ही जुड़े रहते हैं और ज़मीन से जुड़कर, क्योंकि दुख ये भी जानते क्योंकि जो एज है उस एज में बच्चे तैयारी करते हैं। हालांकि राजन यादव जी तैयारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि वो जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दुख तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी का चरम सीमा पर है, ठीक है। और अंकुश प्रजापति अपने आप पे डिपेंड होना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, काफ़ी समस्याएं आप जानते हैं। तो क्या लगता है कि बस्ती जिला के नेतागढ़ लोग ऐसे से युवाओं के टारगेट और जो टैलेंट है उसको पहचानेंगे, आगे बढ़ाएंगे? देखो युवा भैया आज के इस समय में खुद निखरने के लिए संघर्ष कर रहा है। युवा खुद से ही खुद में लड़ रहा है, जिम्मेदारियों से लड़ रहा है, अपनों से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है। वो ये देख रहा है कि समाज क्या कहेगा, जबकि समाज किसी का घर नहीं चला रहा है, उस युवा का खर्चा नहीं चला रहा है। तो अगर इस दौर में युवा खुद में निखर रहे हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और युवाओं के लिए शुभकामनाएं कि अगर लोग कहते हैं और लोग ये बात को ना देख करके आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ भी रहे हैं और मजबूत भी हो रहे हैं, सशक्त भी हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई अंकुश प्रजापति अगर 18 साल या 17 साल की उम्र में निखर रहे हैं या अपनी कलात्मक बुद्धि से या जानकारी से जो भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और 4 लोग क्या कहते हैं उनकी बुद्धि का स्तर है, इनको उस बात को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें खुद में खुद बढ़ते रहना है, क्योंकि 4 लोग कहते ही रह जाएंगे। नहीं, इन्हें सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर है कि लोग कहेंगे क्या, और इसीलिए लोग पीछे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? लोग का काम है भैया कहना, क्योंकि
पड़ोसी का अगर पास में घर है तो अगर किसी पड़ोसी की बेटी है, अगर वो बिना खाए सो जाएगी तो किसी पड़ोसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पड़ोसी की लड़की कहाँ बात करती है, क्या करती है, कहाँ घूमने गई है, ये पूरे मोहल्ले को पता है। लेकिन अगर पड़ोसी की लड़की अगर खाना नहीं खाए, उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास खाना बनाने के लिए सामान नहीं है, वो किसी पड़ोसी को पता नहीं। राजन यादव जी परशुरामपुर ब्लॉक से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ये है दूसरा क्षेत्र, आप यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि ये आपका क्षेत्र तो है नहीं। देखिए मैं मानवता है या एक जिम्मेदारी है या अपने जिला के नाते या समाज के युवा को उभरते हुए देखना चाहते? देखिए बात भैया क्षेत्र की नहीं है, बात युवा की है। युवा क्षेत्र का हो, तहसील का हो, जिले का हो, अगर बात युवाओं की आएगी या युवा के सम्मान की आएगी तो वहाँ जो भी हो सकेगा हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जो हो सकेगा हम लोग खड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो युवा उभर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे हम क्षेत्र में है, मेरी उम्र 22 साल है, लोग कह रहे हैं ये क्या राजनीति करेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्या राजनीति करूँगा। कोई क्या इससे मतलब 30 से 40 साल से स्टार्ट कर रहा है? कोई समय, कोई उम्र सीमा थोड़ी नहीं है। अगर कोई कम ही उम्र से कर रहा है भाई, उसकी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल कर सकता है। अब जैसे युवा 17 साल में कर रहा है भाई, इसकी अभिव्यक्ति है। अगर वो मजबूत है, खुद में मजबूत हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? तो होना भी चाहिए। ये हैं राजन यादव जी जो परशुरामपुर ब्लॉक प्रथम से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा ज़मीन पे रहते हैं और ज़मीन के युवाओं के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी पे हमेशा बात करते रहते हैं और टारगेट इनका ज़्यादा रहता है गरीबों के बच्चों के टैलेंट के लिए। हमने एक फ़ोन किया और वो घर से चलकर और यहाँ ये पैकोलिया गाँव में आए हुए हैं क्योंकि ये क्षेत्र कप्तानगंज लगता है। तो आइए इनसे हम थोड़ा आईडी के बारे में जानेंगे अंकुश प्रजापति के, कि इसके लिए आप ये क्या कहना चाहेंगे, उसके साथ साथ में इनके जो लोग फॉलोअर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके साथ में आगे इनकी जिस तरीके से लड़ाई, उस लड़ाई पर वो किस तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि एक गरीब मिडिल क्लास के ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, कमाने वाले सदस्य एक हैं और घर में 7 से 8 लोग का सदस्य हैं, परिवार है। तो आप अपना पहले इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक बताइए जो आपके हैं फॉलोअर्स और आपके जो चाहने वाले हैं, देखते हैं उनके लिए, और जो हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए। तो आप पहले आईडी अपना नाम बताइए इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का मेरा नाम है आर्टिस्ट अंकुश प्रजापति। अच्छा, हाँ। और फेसबुक का? फेसबुक का है अंकुश राजा। तो आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए दर्शकों को क्या कहेंगे? को मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट आगे तक करें। अच्छा, हाँ। तो ये हैं अंकुश प्रजापति जी। आपको बताएं कि इंस्टाग्राम और जो फेसबुक का है उस पर आप लोग जुड़िए। और ज़रूरी है कि एक गरीब का साथ नहीं देगा, एक समाज अगर समाज का साथ नहीं देगा तो एक नेता का साथ तो देता है, एक अमीर का साथ देता है, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री का साथ देता है। लेकिन हमारे समाज के गरीब और जो समाज के युवा हैं, अगर एक युवा का, एक समाज के, एक गरीबों की अगर मदद नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आइए अंकुश प्रजापति की पहचान आगे दिया जाए। हालांकि अभी लड़ाई बड़ी है, आगे भी आप लोग को दिखाएंगे। और ये जिस एज में चल रहे हैं उस एज में अभी पढ़ाई के साथ में ये काम कर रहे हैं, मतलब खुद पे डिपेंड है और खुद पे डिपेंड होकर पढ़ाई करने के साथ में ये आर्टिस्ट भी बन रहे हैं। चलिए उनको शुभकामनाएं हैं कि आगे बड़े आर्टिस्ट बने, आगे बड़ा कलाकार बने, आगे बड़ी बड़ी मंच मिले। अगर हमारे वीडियो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे आर्टिस्ट लोग अगर देख रहे हैं तो एक बार आप अंकुश प्रजापति जी को ज़रूर आप बुलाने का प्रयास करें और जो भी हो पाए आप लोगों से वो मदद करने का प्रयास करें और ज़रूर एक बार इनका खबर बनाकर चलाने का प्रयास करें। मैं सोशल मीडिया पर चित्र पर आगे मैं टैग कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, नंबर इनका कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इनसे मिलना रहेगा तो आइएगा, आप लोग मिलिएगा, और जिसको चित्र वगैरह बनवाना रहेगा वो भी आइएगा, आप लोग बनवाइएगा ज़रूर। क्योंकि ऐसे से बच्चों को, ऐसे से लोगों की टैलेंट की जो पहचान है उस पहचान को ज़रूरत है। तो हमारी तो पहचान बस यही है कि गरीबों के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या होता तो हम लोग लड़ाई को लड़ते हैं, और जहाँ टैलेंट की बात आया जाता तो वहाँ सरकार तो झुक जाती है जो वर्तमान की है, लेकिन हम लोग लड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे से युवा हैं जो अपने दम पर कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक साथ मिलकर, जाति, धर्म, मजहब सब कुछ पार्टी को छोड़कर आइए एक साथ मिलकर एक बार एक गरीब के पहचान के टैलेंट को बढ़ाया जाए और वीडियो को शेयर किया जाए। जय